अस्सलाम वालेकुम। अर्शद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है धरने का 21वां रोज। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीलॉग के मतलब कोई भी नोटिफिकेशन लेटर या इश्तिहार देखना हो, पढ़ना हो या डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, उसको ओपन करके आप इश्तिहार, नोटिफिकेशन लेटर डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आते हैं टॉपिक की तरफ। धरने का 21वां रोज। अब भी हमारे जो एम्प्लॉइज है उनकी मोराल जो है वो डाउन नहीं हुआ, वो बल्कि मजीद बढ़ता जा रहा है। जितने दिन गुजरते जा रहे हैं उनका मोराल मजीद बढ़ता जा रहा है और उनकी कोशिश है कि वो अगर जहां पर जितनी देर भी उनको धरना देना पड़े वो देंगे। धरने से हमारे मुलाजमीन जो है ये घबराने वाले नहीं है, बल्कि मजीद रिचार्ज हो रहे हैं, इनका मोराल बुलंद हो रहा है और इनके जहन में एक हक तश्कील दे गया है कि अब हमने यहां से जब भी उठना है, जब भी हमने वापस जाना है तो अपना हक लेके जाना है। देखिए, अगर आपका कोई भी नवाला छीनने की कोशिश करेगा तो कोई भी, यानी कि हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, किसी से भी आप यानी कि चरिंद परिंद से भी आप अगर उसका नवाला छीनने की कोशिश करेंगे तो वो भी कोशिश करेगा, वो स्ट्रगल करेगा अपने नवाले को वापस लेने के लिए, अपने रिज़्क को वापस लेने के लिए। क्योंकि ये है कि ये एक फितरी सी बात है कि अगर चरिंद परिंद जो हैं वो कोशिश करते हैं, अगर कोई उनका नवाला छीने तो क्या अशरफुल मखलूकात जो इंसान है वो आराम से बैठ जाएगी? आराम से बैठ जाएगी? नहीं ना बैठेगी, क्योंकि जाहिर है उनके रिस्क छीना जा रहा है, उनका नवाला छीना जा रहा है बच्चों का, तो वो मजीद स्ट्रगल करेंगे। तो आप लोगों को मालूम है, जब भी किसी को रुकावट की तरफ धकेला जाए, उस पर कोई भी रुकावट डाली जाए तो वो ज्यादा ताकत से काम करता है, वो उस रुकावट को दूर करने की कोशिश करता है और वो रुकावट दूर भी कर लेता है। तो इसलिए, क्योंकि ये जो है ना, ये चीजें तमाम लोगों को मालूम है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी हुकूमत पंजाब को ये चीजें समझ नहीं आ रही। वो पता नहीं क्यों नहीं समझने चाह रहे। हालांकि ये नहीं है कि वो, यानी कि उनको कोई सूझबूझ नहीं है, वो बहुत ज्यादा समझदार हैं। हमारी सोच जहां पर खत्म होती है उनकी वहां से स्टार्ट होती है, लेकिन ये है कि इस चीज को वो समझ नहीं रहे। उनको एक्चुअली मिसगाइड किया गया है, क्योंकि जो लोग उनके आगे पीछे हैं वो दुरुस्त नहीं है, वो उनको बता नहीं रहे, असल हकायक की तरफ लेके जा नहीं रहे। अगर वो उनको असल हकायक की तरफ लेके जाते हैं तो हमारे मसाइल कब के ठीक हो गए होते, हमें यहां पर जरूरत नहीं पड़नी थी आने की। क्योंकि ये जो मशीर होते हैं ना, ये आपको चाहे तो तख्त पर बैठा दें, आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करवा दें, और यही चाहे आपको ऐसा घुमट गेड़ी में डालकर आपको वहां फंसा देते हैं कि आप वहां से निकल भी नहीं सकते। जैसा कि अब हुकूमत पंजाब फंस चुकी है, वो तो ये समझ रहे हैं ना कि हम फंसे नहीं है, वो फंस चुके हैं, वो फंस चुके हैं। वो आप देखो ना, इतने 21वें रोज धरने को हो गया है, लेकिन ये है कि वो किसी से नेगोशिएशन नहीं कर रहे, किसी से बातचीत नहीं कर रहे। ये क्या है?
ये क्या है? यही है ना कि अकल पर पर्दा पड़ जाना। समझदार आदमी की भी अकल पर पर्दा ये जो मशीर होते हैं ये डाल देते हैं। बंदा फिर उनकी ही बात जो आगे कन्वे करता है, उनकी बात बोलता है। आप जनरल सी मिसाल ले लें, आपके साथ भी कई दफा ऐसा हुआ होगा कि आपके जो नजदीकी दोस्त हैं, जो आपको मशवरा देने वाले हैं, उनमें से बाज़ औक़ात ऐसा मशवरा दे देते हैं कि आप फंस जाते हैं। और ऐसे भी होता है कि आपके जो दोस्त अहबाब नजदीकी थे वो ऐसा मशवरा देते हैं कि आपकी बल्ले बल्ले होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही है ना। तो इसी तरह हुकूमत पंजाब जो है ना वो फंस गई है। जैसे वो एक कहते हैं ना पंजाबी का, अड़गी जान शिकंजे अंदर जमे वेलने च गन्ना, अड़गी जान शिकंजे अंदर जमे वेलने च गन्ना, रो आखे के रो मोहम्मद जे रवंते मन्ना। अब हुकूमत पंजाब की जान जो है ना वो फंस गई है, वो एक भंवर में फंस चुके हैं। देखिए इन मुलाजमीन का क्या कसूर है? इनके जो मसाइल हैं उनको हल करें, इनको जॉब प्रोटेक्शन दे दें। देखो ना 20-20 साल से वर्क कर रहे हैं वो लोग। ये मैं PHFMC की बात करता हूं। देखो उनका EOBI जो है वो मैच्योर कब हो रहा है? जून 2027 को, यानी कि 2012 से स्टार्ट हुआ था। 15 साल अगर आप सर्विस करते हैं तो फिर आपको वो कुछ 2-4 हज़ार रुपए जो मिलने होते हैं वो मिलने हैं। तो इनको जून में इनको फारिग कर रहे हैं, वो 13 साल हो गए। जाहिर है कि आपको पता है कि EOBI जो है ना वो अगर एक माह क्या 2-4 दिन भी कम हो तो EOBI जो है वो उसका नहीं आपको मिलता, उसकी पेंशन वगैरह बिल्कुल नहीं मिलती आपको। अब ये है कि हुकूमत पंजाब को ये चाहिए, मैं PHFMC की बात करने लगा हूं, कि PHFMC के जितने भी लोग हैं उनको 3 साल का कंट्रैक्ट दें और साथ उनकी जो सैलरी है वो PHFMC ऑफिस से ही आए, ताकि यह कि इनका जो EOBI का है वो भी मैच्योर हो सके और उनको जब वो बूढ़े हो जाए तो चलो खैर वो अपने दो तो पोतों को कोई 5-10 रुपए देने के लायक रहे। आपको भी पता है कि बच्चे नजदीक क्यों आते हैं? जब आप उनको कोई पैसे देते हैं या उनको कोई चीज ला कर देते हैं तो बच्चे आपके इर्द गिर्द रहते हैं। अगर आपकी पॉकेट में कुछ भी नहीं होगा, जाहिर है कि आप लोग माशाल्लाह, ये नहीं मैं कहूँगा आप लोगों के बच्चे भी जवान होंगे वो भी आप लोगों को जाहिर फैसिलिटेट किया करेंगे, ये नहीं मैं आपको बात करता कि वो नहीं, लेकिन यह है कि अपने जो यानी कि पॉकेट्स का देने का मजा ही कुछ और है। इसी से मैं एक मिसाल आपको सुना देता हूँ, इसी से मुतल्लिका ही है। एक बाप ने ना पेंशन मिली, उसने ना बर्फी खरीदी, खरीद के ला के ना अपने बेटे को दी, ये लो बेटा आप खा लो। अब बेटा जो है उसके भी आगे बच्चे थे तो उनका छोटा बेटा आ गया, उसने खुद नहीं खाई, उसने अपने बेटे को दे दी। अब जो बाप पेंशन लेके आया था और वो बर्फी लेके आया था तो वो अपने बेटे से नाराज हो गया, बेटा मैंने तो आपको ला के दी थी तो आपने क्यों नहीं खाई? कहने लगा पापा मैंने वो दे दी उनको। कहने लगा वो आप अपनी पॉकेट से ला के देते उसको, मैंने तो अपने बेटे को दी थी। अच्छा, इससे कतई ये यानी कि मेरा मकसद ये है कि जो ग्रैंडफादर हैं वो अपने पोतों से मोहब्बत नहीं करते, ये नहीं है, ये एक हकायत है। हकायत में कुछ चीज़ें वो बताते हैं, उनका निचोड़ बताते हैं कि यानी कि हर एक बंदा अपने बच्चे को, अपने नज़दीकी को वो चाहत करता होता है। ठीक जनाब, मेरा काफ़ी भी लंबा हो गया। ठीक जनाब, अल्लाह ताला हम सबका आमीन।